जय हिंद दोस्तों। आज समझिए इक्विटी क्या होती है। देखिए, इक्विटी जो है, अगर आप शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट बोलें तो कोई गलत बात नहीं होगी। इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट जो है दोनों सेम ही चीज़ आप बोल सकते हो, क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, शेयर खरीदते हो, तो आप एक तरीके से इक्विटी ही खरीदते हो। तो पहले समझ लेते हैं कि इक्विटी है क्या। तो इक्विटी दोस्तों वो चीज़ है, जब आप जैसे आपने किसी कंपनी में कोई कुछ भी हिस्सेदारी रखी, तो उस हिस्सेदारी को ही क्या बोलेंगे आप, इक्विटी। आपकी जो भी उसमें कंपनी में आपकी जो हिस्सेदारी है या ओनरशिप है, हिस्सेदारी या आपकी ओनरशिप, तो ओनरशिप को ही जो है आप इक्विटी बोल सकते हो। तो इक्विटी क्या हुई, आपने किसी कंपनी के जो है उसमें कुछ भी हिस्सेदारी आपकी, जो चाहे वो 1% से भी कम है, पर आपकी कुछ भी हिस्सेदारी है, या आपने उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आप उसके कुछ परसेंट के हिस्सेदार हुए, तो आपने क्या है, उसकी इक्विटी ले रखी है। आप उसमें इक्विटी के हिस्सेदार हैं। अभी समझिए कैसे। जो इक्विटी होती है ना, इक्विटी आपका वो पैसा होती है, इक्विटी जो है, इक्विटी एक पैसा है, और वो पैसा जो आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए उसमें शुरुआत में लगाते हो। जैसे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप उसमें जो भी पैसा शुरू में लगाओगे वो आपकी इक्विटी कहलाएगी। और आपकी इक्विटी इस बिजनेस में अलग अलग परसेंट की हो सकती है। लेकिन देखिए, आपको ना बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना है, तो आपको उसमें इक्विटी के साथ साथ डेब्ट की भी जरूरत पड़ेगी। डेब्ट क्या होता है, इसको कर्ज बोल सकते हो आप, लोन। तो इसकी भी जो है ज़रूरत पड़ती है। अब जो आपकी इक्विटी होती है, जो पैसा आप उसमें लगाते हो शुरुआत में, उसको आप इक्विटी कैपिटल बोल सकते हो। उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी कैपिटल। और साथ में जो आपका डेब्ट है, तो डेब्ट और इक्विटी अगर इन दोनों को जोड़ दो, इक्विटी कैपिटल, तो ये क्या बन जाता है, असेट। तो इस तरीके से जो है आपकी कंपनी की एक कैपिटल वैल्यू बनती है कि आपकी कंपनी कितने कितना उसका जो है कैपिटल आपकी कंपनी का है। तो देखिए, जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए। अगर आप कोई बिजनेस जो है स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अब आपके पास उस 10 लाख में से 6 ही लाख है। 10 लाख रुपए का आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास 6 लाख रुपए हैं। तो अब आप देखिए, आप 4 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। तो आप उसके लिए क्या लेंगे, डेब्ट या लोन। कितने का, 4 लाख का। तो ये जो हुआ है, 4 लाख का आपका डेब्ट हो गया, और 6 लाख रुपए आपकी यहाँ पर इक्विटी हो गई, जो आपने शुरुआत में बिजनेस में पैसा लगाया। तो ऐसे करके आपके पास टोटल 10 लाख रुपए जो है हो गए, और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो आपके 6 लाख है, ये क्या हुआ, 10 लाख का 60%, और ये 40%। तो जो 60% है, यानी कि यहाँ पर मतलब क्या हुआ, आपकी इक्विटी कितनी है, 60%। आपकी इक्विटी आपके बिजनेस में 60% होगी। और जो आपका डेप्ट होगा या आपका जो कर्ज होगा, जिसको लोन बोल रहे हो आप, इसको आप लाइबिलिटी भी बोलते हैं। डेप्ट को, डेट जो है, इसको लाइबिलिटी भी बोला जाता है। अब इसको लाइबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हमें चुकाना ही होता है। तो इस तरीके से जो है आपकी टोटल जो एक आपकी कंपनी की फेस वैल्यू है, या आप उसको कैपिटल वैल्यू, वो कितने की हो गई, 10 लाख। और ये 10 लाख रुपए ही क्या होगी, आपकी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, और इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, कुल परिसंपत्ति। ठीक है ना। और इस तरीके से जो है आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी एक क्वेश्चन बनता है कि एक कंपनी में कितने लोगों की जो है इक्विटी हो सकती है। ठीक है ना। कितने लोगों की इक्विटी हो सकती है किसी कंपनी में, दो तरह के लोगों की इक्विटी हो सकती है। पहले तो शेयर होल्डर्स, और दूसरे होते हैं आपके प्रोमोटर्स। अभी देखिए, शेयर होल्डर्स और प्रोमोटर्स क्या है। शेयर होल्डर्स तो वो हैं जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, जो अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हैं।
और प्रोमोटर्स वो हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है। जो स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी स्टार्ट करता है और उसमें पैसा लगाता है, वो क्या कहलाएगा? प्रोमोटर। और उसके द्वारा जो पैसा लगाया गया है, जैसा शुरू में बताया, वो क्या कहलाएगी? प्रोमोटर्स की इक्विटी। और शेयर होल्डर्स की इक्विटी क्या होगी? जो मार्केट में किसी भी रिटेल के लिए जो है अवेलेबल है। जैसे कोई भी व्यक्ति आए, अपना पैसा लगाए, उसके कंपनी के जो है शेयर खरीदे, तो वो क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर। तो वो कौन सी इक्विटी कहलाएगी? शेयर होल्डर्स की इक्विटी। और या फिर जो है कोई म्यूचुअल फंड है, वो भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई अदर कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उनको भी क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। तो जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे, उसकी उतनी ही ज़्यादा हिस्सेदारी होगी कंपनी में। अभी देखिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है, ये समझिए। दो इक्विटी है ना, एक तो शेयर होल्डर, एक प्रोमोटर। तो शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है? देखिए, शेयर होल्डर इक्विटी वो है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, तो XYZ कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर हैं, ठीक है ना। अब आप 10 लाख शेयर्स में से इसके 1 लाख शेयर्स आप खरीद लेते हो, तो आप इसमें कितने परसेंट के जो है हिस्सेदार हो? 10% के। तो आपको यहाँ पर 10% की इक्विटी मिल गई, यानी कि आप 10% के यहाँ पर हिस्सेदार हो। और अगर आप इसके सिर्फ 1000 शेयर खरीदते हो, सॉरी 10,000 शेयर खरीदते हो, तो 10,000 शेयर पे आप यहाँ पर 1% के जो इसके हिस्सेदार हो जाओगे। 1% आपका इसमें ऑनरशिप होगी, आप 1% के मालिक होंगे। तो अब यहाँ पर आप इसका चाहे 1 शेयर खरीदें या 1 से ज़्यादा खरीदें, जितने भी आप खरीदेंगे, आप उतने ही परसेंट के इसमें ओनर होंगे, या इसके शेयर्स आपके पास होंगे, या आपके पास इसका मालिकाना हक होगा। उतने ही परसेंट की इसमें आपकी हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ पर भले ही आपका हिस्सा चाहे कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन आप इसमें क्या होंगे? हिस्सेदार। तो ये जो जितने भी आप इसमें जो शेयर खरीदते हो, जितने भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स। और उस कंपनी में जो आपको हिस्सेदारी दी जाती है, इन शेयर्स को खरीदने पर आपको जो हिस्सेदारी उस कंपनी में मिली, उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स इक्विटी। उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स इक्विटी। प्रोमोटर्स इक्विटी क्या होती है? प्रोमोटर्स इक्विटी वो इक्विटी होती है, देखिए प्रोमोटर्स क्या होते हैं? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, किसी भी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोमोटर्स, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं किसी कंपनी को। और कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, जो शुरुआत में वो पैसा लगाते हैं कंपनी स्टार्ट करने में, उसको क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स की इक्विटी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी लगाते हैं, 4 दोस्त मिलके कोई कंपनी लगाते हैं, ठीक है ना। और चारों दोस्त बराबर मान लीजिए 40 लाख रुपए की ये कोई कंपनी लगाते हैं, तो 40 लाख रुपए में ये बराबर बराबर पैसा देते हैं, 10-10 लाख रुपए, तो 40 लाख हो जाएगा। और चारों को जो है बराबर की हिस्सेदारी मिल जाएगी। कितने कितने परसेंट की? 25% की, है ना। 25% के हिस्सेदार हो जाएंगे ना ये भाई, 2500 तो 25% के हिस्सेदार हो गए, यानी कि बराबर बराबर इनके पास इक्विटी आ गई। अभी अगर थोड़ा सा चेंज करके देखो, जैसे मान लो ये 4 दोस्त 40 लाख लगाते हैं, और हर एक जो है 10 ना डाल के, A, B, C और D 4 दोस्त हैं, और चारों 10-10 लाख ना डाल के एक 20 डाल देता है, एक 5 डाल देता है, एक 5 डाल देता है, और एक 10 डाल देता है। तो यहीं पर क्या हो गया? ये चारों अलग अलग, अब ये 25% के नहीं, एक तो 50% का हिस्सेदार हो गया। तो इसी तरह से जो है ये अलग अलग परसेंट के हिस्सेदार हुए, यानी कि अब इनके पास इक्विटी का जो परसेंटेज है वो अलग अलग होगा। तो ये क्या कहलाएगी? प्रोमोटर्स इक्विटी। तो ये शेयर होल्डर्स के में भी जो है अलग अलग परसेंट की हो सकती है, और प्रोमोटर्स में भी अलग अलग परसेंट की हो सकती है। तो आपको जो है इक्विटी तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए इक्विटी मार्केट क्या होता है। तो इक्विटी मार्केट क्या होता है? अगर आप, मैंने जैसा शुरू में बताया, स्टॉक मार्केट को या आपने शेयर मार्केट को, शेयर बाजार को इक्विटी मार्केट बोलें तो कोई गलत बात नहीं है। इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट एक ही चीज़ है। अब कोई कंपनी जो है बाजार में लिस्ट होती है, तो वो क्या करती है? अपनी इक्विटी लोगों के लिए देती है, यानी कि लोग उसमें इक्विटी में अपना
इक्विटी खरीदते हैं और उसमें हिस्सेदार बनते हैं। तो कोई भी कंपनी जब बाज़ार में लिस्ट होती है तो वो अपनी इक्विटी जो है लोगों को देती है, ताकि लोग इक्विटी लेने के बदले कंपनी को पैसा दें, और पैसा आने पर ये वाला पैसा जो है कंपनी को वापस भी नहीं करना होता है, और इसमें जो है कंपनी को ये फ़ायदा है अपने अपने नेट प्रॉफिट को जो है बढ़ा पाए, जिससे कंपनी की कैपिटल वैल्यू जो है और ज़्यादा बढ़ेगी और कंपनी उतनी ही ग्रो करेगी और बड़ी बनेगी, जिससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा और बाज़ार को भी जो है मुनाफा मिलता ही है। बाज़ार में जितने लोग हैं कमाते भी हैं। एक चीज़ और जो है समझने की है वो है इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, इक्विटी ट्रेडिंग वही होता है जब आप किसी मार्केट में जाके जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसी को जो है इक्विटी ट्रेडिंग बोला जाता है। कोई भी आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं उसको इक्विटी ट्रेडिंग ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें ये दो चीज़ों में ज़्यादा होती है। एक तो आपके कैश मार्केट में और आपके फ्यूचर मार्केट में। अब आप कैश मार्केट क्या होता है, जहाँ पे आप जितना किसी शेयर का भाव है उतना पैसा पे किया और आपने वो शेयर खरीद लिया, यानी कि इक्विटी खरीद ली। और फ्यूचर ऑप्शंस में क्या होता है, आपको एक स्पेशल डेट दे दी जाती है। आपने फ्यूचर का मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आपको एक डेट मिल जाती है, आप उस डेट पे ही खरीद या बेच पाओगे किसी भी शेयर को, यानी कि इक्विटी को। तो इसी को जो क्या बोलते हैं, फ्यूचर की इक्विटी, यानी कि फ्यूचर मार्केट में जो आपने खरीदा या बेचा वो। तो ये क्या होती है, इक्विटी ट्रेडिंग। शेयर में और इक्विटी में कोई अंतर तो नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो शेयर में और इक्विटी में कोई अंतर नहीं होता। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने शेयर खरीदा है तो आपने इक्विटी ही खरीदा है, दोनों एक ही चीज़ है। और लास्ट ये है कि डेब्ट फंड और इक्विटी फंड में क्या अंतर होता है। देखिए, जब आप इक्विटी फंड खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है। इक्विटी मार्केट में क्या होता है, आप शेयर खरीदते हो, अब उसमें क्या होगा, जब आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, शेयर के प्राइस पे। शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, और अगर शेयर का जो प्राइस है वो नीचे आता है तो आपका पैसा कम होगा। वो उसी हिसाब से काम करेगा, शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन डेट फंड में क्या होता है, आपका पैसा डेट मार्केट में जो है लगता है। उसमें क्या होगा, आपको कॉरपोरेट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कंपनी बॉन्ड हो गए, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। उससे क्या होगा, उसमें जब आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो उसके बदले आपको ब्याज दिया जाएगा, और उस ब्याज से जो है आप मुनाफा कमाते हैं। वो ब्याज आपका एक तरीके से प्रॉफिट होता है। तो आई होप कि आपको जो है इक्विटी समझ में आ गया होगा, इक्विटी मार्केट क्या होता है, कैसे आप उसमें पैसा लगाते हो, और डेब्ट फंड क्या होते हैं, कंपनी में इक्विटी क्या है, पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।